नमस्कार। आज हम गणित के वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर पे चर्चा करेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका नियम पहले देख लेते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल की तो बहुत छोटी सी बात, उदाहरण हमेशा छोटा लेते हैं। 4 का देखिए, अगर कोई आपसे कहता है वर्गमूल निकालने के लिए तो 2 गुणे 2, यही हुआ। अब इसका जब वर्गमूल लेते हैं तो 2 पर एक बार हम ले लेते हैं। जैसे देखिए 2 बार आया, हमने एक बार ले लिया। फिर इसी तरह से अगर आपसे कोई 16 का कहता है तो 2 बार 4 आता है, 4 गुणे 4, तो एक बार 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे 64 तो 8 गुणे 8, इसका वर्गमूल तो 2 पर 1 हमने ले लिया। क्या ले लिया? 8। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि वर्गमूल में जोड़ा पे निकालना है। क्या बनाना है? जोड़ा बना करके निकालना है। दाहिने से जोड़ा बनाएंगे और बना करके उसको निकाला जाएगा, चाहे वो दशमलव दिया हो। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये 0.81 दिया हो तो इसका वर्गमूल पूछे तो 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। 2 बार दशमलव लगा है तो कितनी बार दशमलव लगा देंगे? एक बार लगा देंगे। यानी मुझे सीधे सीधे याद रखना है कि 2 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है? 2 का जोड़ा बना करके निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पे अगर चलता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, 1225 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो इसका नियम ऐसे मुझे बनाना है। नियम कैसे बनाना है कि दाहिने से 2 का जोड़ा बनाइए। कितने का जोड़ा? 2 का जोड़ा बनाइए। और फिर जो आगे बच रहा है उसका जोड़ा बना दीजिए। मान लीजिए एक जोड़ा बचा तो एक हमने ले लिया, अगर एक अंक बचता तो एक ही अंक का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो संख्या आगे वाला जोड़ा बन रहा है, आगे वाला जोड़ा क्या बन रहा है? 12। तो 12 के पास किस संख्या का वर्ग है उसको लिख लेते हैं। 12 के पास किसका वर्ग है? 3 तिहाई 9, 4 चौको 16। तो 3 तिहाई 9 जो है वो 12 के पास है और छोटा वाला ही लिखना होता है। तो जानते हैं क्या होता है? ये हमने लिख लिया 3। क्या लिखा? 3। और ये ध्यान रखेंगे किसका वर्ग करने पर लास्ट में 5 आता है। तो आपको पता है कि 5 का वर्ग करने पर लास्ट में क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ठीक है ना, हमारा उत्तर क्या हो गया? 35। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। 33 64 है। तो 33 64 है तो इसमें भी दाहिने से 2 का जोड़ा बनाइए और फिर जो बचा उसका एक जोड़ा बना लीजिए। बचा क्या है? 33। फिर देखिए 33 के पास किसका वर्ग आ रहा है? छोटा वाला देखना होगा, 5 का। अब यहाँ देखिए 5 का ऑप्शन में मिलाइए। ऑप्शन में मिलाइए, किस में 5 दिया है? देखिए हमारा उत्तर हो गया 58। क्योंकि 8 का जब वर्ग मैं करता हूँ तो 8 अठाई 64, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब कोई आपसे कह सकता है कि ऑप्शन न दिया हो तो क्या करोगे? तो ये बताइए कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें ऑप्शन नहीं दिया होता है? हमें केवल एग्ज़ाम पास करना है, तरीका मायने नहीं रखता। सबसे आसान तरीका यही है कि वर्गमूल में मैं क्या करूँगा? दाहिने से 2 का जोड़ा बनाऊँगा। जो पहला जोड़ा बनेगा लास्ट में उसे मैं देखूँगा। जैसे बना 33, 33 के पास किस संख्या का वर्ग है? 5, ठीक है ना। 5 का वर्ग है तो मैं ऑप्शन में देखूंगा किसमें 5 से शुरू हो रहा है, किसी में नहीं शुरू हो रहा है। यही मेरा उत्तर हो गया। क्या हो गया? 58 मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ 8 का वर्ग करने पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एक और ऑप्शन दिया रहता है, 56 दिया रहता है। तो ये बताइए ऐसे हुआ, 33 के पास 5 का वर्ग आया तो एक ऑप्शन 56 हो गया, एक 58 हो गया। तो मैं क्या करूंगा? जो ऑप्शन बच रहे हैं 2, 55 और 58 और 56, इनका स्क्वायर करके इकाई अंक का देखिए 6 का वर्ग करने पे 6 आता है और 8 का वर्ग करने पे 4 आता है। हमारी संख्या दी क्या हुई है? 4 दी हुई है। मुझे यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखते हैं। जैसे ये देखिए बड़ा सवाल है। अब आप इसी विधि से लगाएंगे। दाहिने से 2 का जोड़ा बनाइए, ठीक है ना। और उसके बाद बाएं से वर्ग करके देखते जाइए। जैसे देखिए 2 का जोड़ा बना 09, 40 2 का जोड़ा बना, बचा क्या? 6 का सिंगल हो गया। तो 6 के पास किसका वर्ग होता है? तो 2 का वर्ग होता है। तो भाई साहब वही वर्गमूल होगा जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी? 2 से। तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा।
323 आपका नहीं होगा, उत्तर क्या हो गया 253। कोई महानुभाव आपसे कहेंगे कि मान लिया ऑप्शन नहीं हो तो क्या करोगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। आप जितना भी एग्जाम वनडे का देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी इस तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सब में ऑप्शंस दिए होते हैं। देखिए कितना सरल हो गया, एक बार और समझिएगा। 2 का जोड़ा बनाया, लास्ट में क्या बच्चा 6, 6 के पास किसका वर्ग है, 6 के पास किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग इसके वर्गमूल की कहाँ से होगी, 2 से। तो जो जिसमें 2 से स्टार्टिंग नहीं है वो हमारा उत्तर नहीं होगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए इतना बड़ा सवाल, 89, 49, 16 का वर्गमूल। अब इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा, और आप इसी विधि से लगाइएगा, बार बार ऑप्शन पे ध्यान रखिए कि कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा। जैसे देखिए 2 का जोड़ा बनाया, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, 89, 89 के पास किस संख्या का वर्ग है, 9 का। तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, जहाँ स्टार्टिंग 9 से होगी। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 2 ऑप्शन मेरे सामने बचे। मैं चेक कैसे करूँगा, ये 920 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता 920 गुणे 920 करता, तो 0 में 0 का गुणा होता तो क्या हो जाता, 0 मेरे इसमें आना चाहिए, आ क्या रहा है 6, ये भी नहीं होगा। देखिए 6 का वर्ग करने पे 6, उत्तर क्या हो गया 946 हो गया। हमें यही लगाना है। और ये बताइए 6 अंकों का वर्गमूल है, ऑप्शन से लगाएंगे, कुछ सोचना नहीं है। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा बना 89, 89 का वर्ग के पास वर्गमूल किसका, 9 का। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, जो 9 से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों में देखिएगा 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये होगा नहीं। उत्तर हमारा क्या हो गया 946 हो गया। आप ऐसे आराम से लगा सकते हैं, 6 अंक का था, अब इससे बड़ा होना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, अब सवाल देखिए, इन सवाल में भी 125 44 बटा 136 89 दिया हुआ है। तो क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाइए। देखिए 2 2 1 2 2 1। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये 125 जो है, अगर मैं 125 एक साथ लेता हूँ तो किसका वर्ग होगा, 11 के वर्ग के पास होगा। और मैं 136 भी ले रहा हूँ तो 11 के पास होगा। और कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 125 छोटा है और 136 बड़ा है। तो ऊपर उत्तर में हमेशा ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन मेरा चला गया। अब देखिए यहाँ नीचे भी 11 होना चाहिए, ऊपर भी 11 होना चाहिए। इसमें नीचे क्या दिया हुआ है 12, ये भी उत्तर नहीं होगा। मेरा उत्तर क्या हो गया 112 बटा 117 हो गया। क्या हो गया 112 बटा 117 हो गया। आगे देखते हैं, जब ऐसा सवाल मिल जाए, देखिए वर्गमूल में यहाँ दशमलव गिन लेते हैं। जब गुणे में दिया रहेगा दशमलव गिनेंगे, 3 3 6 3 9 2 11 स्थान पे दशमलव है, 3 4 7 4 11 स्थान पे। तो 11 11 बराबर है तो सब कट गया, दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, केवल पूर्णांकों का वर्गमूल निकाल करके देख लेंगे। तो जैसे देखिए 8 से 8 कट गया, और ये है आपका 4 से 4 यहाँ कट जाएगा 4 बार, 4 गुणे 36 गुणे 9, 9 का वर्गमूल 3, 36 का 6 और 4 का 2, 6 3 18 दूनी 36। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब देखिए वर्गमूल में ना जब दशमलव का मामला आता है ना, वर्गमूल में जब दशमलव का मामला आएगा तो भी जोड़े पे ले आएंगे, 2 2 स्थान पे लेके आएंगे। सेम वही पैटर्न है। देखिए 2 2 4, 2 जोड़ा बना, कितने स्थान पे दशमलव 4 पे। तो हमारे उत्तर में कितने स्थान पे दशमलव आएगा 2 स्थान पे। इसका आधा हो जाएगा, 2 पर 1 होगा, 2 पर 1 हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए सर आगे देखते हैं। इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है, इसमें कुछ होना ही नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, तो कितने स्थान पे दशमलव लगेगा वर्गमूल में 4 स्थान पे। तो उत्तर मेरा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितने स्थान पे लगा हुआ है 1 2 3 और 4 स्थान पे। ठीक है ना। अब चलिए, कभी कभी ऐसा होता है, अभी आगे वैसा सवाल दिखा जाएगा। जब कोई भी सवाल अंश और हर में दिया हो तो हमेशा ध्यान रखिए अंश हर की टैली कर लीजिए। क्या कीजिए, टैली कर लीजिए। बड़ा कौन दिख रहा है, बड़ा आपको अंश दिख रहा है। तो उत्तर में हमेशा अगर अंश बड़ा है, ध्यान रखिएगा अंश बड़ा है तो मान हमेशा 1 से अधिक ही होगा। क्या होगा 1 से अधिक होगा। तो ये बताइए 1 से अधिक होगा तो ये गलत हो गया,
ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दूसरी बात, दोनों में इसमें 3 स्थान पे दशमलव, इसमें 5 स्थान पे दशमलव है, ठीक है ना। तो यहाँ बराबरी का सेंस है नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तर मेरा क्या हो गया, 170/11 हो गया। मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उन महापुरुषों से बच कर रहिएगा जो कहें कि ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करोगे, क्योंकि हमें केवल एग्ज़ाम की बात करनी है, अपना एग्ज़ाम निकालना है। देखिए इतना बराबर 135 हो तो आगे दिया हुआ है, इसका क्या मान होगा। देखिए कितना सरल सवाल है, अभी समझ में आ जाएगा। इसका मान पहले ही 135 दिया है, प्लस अब 182 है, मोटा मोटा लीजिए। 182 के पास किसका वर्ग होता है, 13 का। किसका वर्ग होता है, 13 तक। देखिए हम गिनती से गणित पढ़ा रहे हैं, गिनती से गणित जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको 25 तक का पहाड़ा याद हो, 25 तक की संख्याओं का वर्ग याद हो और 15 तक की संख्याओं का घन याद हो। इतना याद होना चाहिए। 13 दशमलव समथिंग आएगा इसका, 13 दशमलव कुछ आएगा, और 1.82 है तो 1 दशमलव कुछ आएगा। तो मेरे सामने सवाल क्या हो गया, 135 और 13, 129 और 129 सॉरी 135 13 148 और 101 149। तो जो भी उत्तर मेरा होगा 149 दशमलव समथिंग होगा। गलत गलत गलत, ये उत्तर मेरा क्या हो गया, 149.985। मुझे इसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आगे देखते हैं, सेम सवाल है। यहाँ कह रहा है 6084 का वर्गमूल 78 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए सर, ये 60 है, 60 दशमलव समथिंग, तो 7 7 49, 60 के पास किसका वर्ग होता है, 7 का, तो 7 दशमलव समथिंग हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए ये क्या है, तो ये दशमलव में इसका मान आएगा, 4 स्थान पे है तो 2 स्थान पे दशमलव में, ये कितने स्थान पे इसका मान है, 4 स्थान पे है, तो किसका आएगा, ये किसके पास है, 7 का, यानी 0.7। अब देखिए अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, जो भी 7 के मान के पास होगा कौन सा हो जाएगा, 8.66 हो जाएगा। 8 दशमलव क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, क्योंकि 7 के पास इकलौता क्या था, 8.8 था। अब देखिए साहब, कभी कभी ये समस्या आपके सामने आएगी कि जोड़े में नहीं है तो क्या करेंगे, तो जोड़ा बना लेंगे, ये तो और आसान है। अगर दशमलव के बाद अंक जोड़े में नहीं है तो क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये 0.9 दिया हुआ है तो इसको मैं 0.90 लिख सकता हूँ, अब जोड़ा बन गया। 90 के पास किसका वर्ग होता है, तो 9 का होता है। किसका होता है, 9 का, तो 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही हो जाएगा। जब जोड़े में दशमलव के बाद 9 दिया हो, वर्गमूल निकालते समय तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 0 रख देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये सवाल बड़ा कॉमन है। अगर 3 बार डॉट लग गया, ये डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब है अनंत बार, यहाँ लिखा भी है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, जो संख्या दी हुई है 6, ये 2 लगातार संख्याओं का गुणा दिया रहेगा, तो ये जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या होगी, यानी उत्तर क्या हो गया, 3। अब मान लीजिए यही सवाल अगर ऐसे होता, 6 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत बार, तो अगर ये माइनस लिखा होता तो हमारा उत्तर हो जाता था क्या, 2। यानी इसका नियम बन के आया, अगर प्लस लिखा होगा तो बड़ा वाला उत्तर होगा और माइनस लिखा रहेगा तो छोटा वाला उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल दिया हुआ है, थोड़ा साफ नहीं है, देख लीजिएगा। ये सवाल है 7 धन 2 करने में 10 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, 7 धन 2 करने में 10 का वर्गमूल बताना है। तो जानते हैं इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐसे समझे रहिएगा। ये जो करने में 10 है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है। और इसे मैं करनी में 5 गुणे करनी में 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, करनी में 5 गुणे करनी में 2 लिख सकता हूँ, वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसमें मुझे ध्यान रखना होगा कि जो भी उत्तर आएगा वो करनी में 5 और करनी में 2 के फॉर्मेट में आएगा। करनी में 2 रहेगा और करनी में 5 रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ करनी में 3 धन 2 दिया है, गलत। करनी में 6 धन 1 दिया है, गलत। और 2 पूरा दे दिया है, करनी में 2 नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। मेरा उत्तर क्या हो गया, करनी में 5 धन करनी में 2, करनी में 5 धन करनी में 2। और एक तरीका इसका और चेक करने का होता है, ध्यान रखिएगा, इसका एक और तरीका होता है साहब, ये जो पूर्णांक दिया होगा, वो जो 2 संख्याएं इसका वर्गमूल निकलेगा, उसका वर्ग करने पे, यानी करनी में 5 का वर्ग कर दीजिए और प्लस करनी में 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 7 आना चाहिए, तो आ रहा है 7। यानी दोनों संख्याओं जिनका भी वर्गमूल, जो वर्गमूल निकल रहा है,
इनके अंकों का वर्ग करके जोड़िएगा तो जो बाहर संख्या दी हुई है उसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या है तो उत्तर हमेशा ध्यान रखिएगा किस में आएगा, अपरिमेय में आएगा। किस में आएगा, अपरिमेय में आएगा, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, सेम वही सवाल है, ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ देखिए 15 है, ये भी अपरिमेय है, इसे करनी में 5 और करनी में 3 लिख सकते हैं। तो जो भी उत्तर आएगा वो करनी में 5 और करनी में 3 के फॉर्मेट में आएगा। तो जैसे देखिए ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब चेक कैसे करेंगे, ये जो बाहर 8 दिया हुआ है इनके वर्गों के योग के बराबर हो जाना चाहिए। तो करनी में 5 का वर्ग 5 और करनी में 3 का वर्ग 3, तो 5 3 8, उत्तर हमारा हो गया। ये अगर हम करते तो 3 4 3 12 अकेले ही बड़ा हो जाता, 8 होना चाहिए था, ये उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए वर्गमूल के बाद हम थोड़ा सा घनमूल पे चर्चा करते हैं। तो देखिए घनमूल कैसे निकलता है, 8 लिखा, यहाँ पे 3 कर दिया घनमूल निकालने के लिए। तो 8 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका घनमूल, तो क्या निकला 2। फिर इसी तरह से आप 64 का घनमूल निकाल रहे हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4, ये भी क्या है, क्या हो गया 4। तो देखिए घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और 3 पर 1 निकालते हैं, 3 पर 1 निकालते हैं, बस यही अंतर है। वर्गमूल में 2 पर 1 निकालेंगे और घनमूल में 3 पर 1 निकालेंगे, हमको इतना ही ख्याल रखना होता है। देखिए हमारा चैप्टर सॉल्व हो गया पूरी तरह से। और देखिए वर्गमूल में जहाँ 2 का जोड़ा बना रहे थे, घनमूल में दाहिने से 3 का जोड़ा बनाइए और जो बचेगा उसे 1 जोड़ा ले लीजिए। सेम वही पैटर्न बचा, क्या 4। अब वहाँ हम वर्गमूल में ये देख रहे थे कि 4 के पास किसका वर्ग है, अब हम देखेंगे 4 के पास किसका घन है। तो किसका घन है, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, तो हमें छोटा वाला लिखना होता है। हमारा उत्तर क्या हो गया 1। अब देखिए ये 6 जो है, ठीक है ना, जो इकाई अंक दिया हुआ है इसका घन कर दीजिए। तो 6 का घन मैंने अभी आपसे कहा है कि याद होना चाहिए, 6 का घन 216, तो जो इकाई अंक आएगा इसका घन करने पे वही निकाल देते हैं। उत्तर क्या हो गया मेरा 16 हो गया। क्या हो गया उत्तर 16 हो गया। एक बार और समझ लीजिएगा, देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, जो बच्चा उसको 1 लीजिए। 4 के पास किसका घन होगा 1 का। अब ये जो 6 दिया हुआ है इसका घन कर दीजिए, तो 6 का घन 216, इसके लास्ट में जो अंक आएगा वही उतार दीजिए। क्या हो गया 16 हो गया। उत्तर क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेम वही कहानी है कि हमें क्या करना है, दाहिने से 3 का जोड़ा बनाना है। तो 625 और ये 15, 15 के पास किसका घन होगा, तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27, छोटा वाला ही लिखना होता है। तो पहला क्या हो गया 2, और ये जो 5 दिया हुआ है इसका घन करते हैं तो 5 का कोई भी घात 5 ही होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया साहब, हमारा उत्तर क्या हो गया 25 हो गया। हमारा उत्तर क्या हो गया 25 हो गया। आगे देखते हैं सर। सेम वही पैटर्न, घनमूल निकालना है, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 328। तो 328 के पास किसका घन है, थोड़ी सी मेहनत यही है, 6 का घन 216 और 7 का घन 343। तो हम लिखेंगे क्या 6, और जो ये 9 है 9 का घन क्या होता है 729, 729 में इकाई अंक क्या हो गया 9। हमारा उत्तर क्या हो गया 69। उत्तर हमारा क्या हो गया 69। इससे और शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ किसका हुआ 6, तो जो 6 वाला होगा वही उत्तर होगा। मेरा 2 कट गया। अब मैं ऐसे चेक करूँगा, 3 का घन करने पे क्या आता है 27, तो 7 आना चाहिए, ये 3 वाला नहीं होगा। 9 का घन करने पे 729 आता है, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इन सब सवालों में कुछ है नहीं। जैसे देखिए 8 का घनमूल क्या होता है 2, 3 पर 1। अब यहाँ दशमलव में क्या होता है, वर्गमूल में 2 पे 1 निकाल रहे थे और घनमूल में कितने पे निकालेंगे 3 पर 1 निकालेंगे। तो 3 स्थान पे है तो 0.2 इसका घनमूल हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1 स्थान पे दशमलव लेकर के। अब देखिए यहाँ 729, यहाँ वर्गमूल करके फिर घनमूल किया है तो 2 2 4 2 6, तो 729 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है 27 होता है। क्या होता है 27 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 27।
और 27 हमने 6, जैसे देखिए वर्गमूल निकालना था 2 2 4 2 6, तो वर्गमूल में आधे पे निकलता है तो 3 स्थान पे हो जाएगा 0.027। और इसका घनमूल लेना है तो 3 स्थान पे 27 का घनमूल 3 है, ठीक है ना, और 3 स्थान पे है तो कितने स्थान पे लग जाएगा, 1 स्थान पे, तो 0.3 और 0.2 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, घनमूल में 3 पर 1 दशमलव उतारना है, वर्गमूल में 2 पर 1 उतारना है। देखिए आखिरी सवाल है, यहां देखिए 8 ऋण 2 करनी में 15 का वर्गमूल पूछ रहा है। करनी में 15 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अगर अपरिमेय संख्या है ना तो इसका वर्गमूल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। और करनी में 15 को क्या मैं करनी में 5 और करनी में 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जो भी उत्तर आएगा मेरा इसी फॉर्मेट में आएगा। किस फॉर्मेट में आएगा, करनी में 5 और करनी में 3 का। और अगर ये माइनस दिया है तो ध्यान रखिएगा कभी प्लस उत्तर नहीं होगा। अगर ये नियम ध्यान रखिएगा, अगर ये बीच में माइनस दिया है तो कभी प्लस में उत्तर नहीं आएगा, अगर बीच में प्लस दिया है तो माइनस में उत्तर नहीं आएगा। तो प्लस वाला उत्तर चला गया। और ये अपरिमेय संख्या में ही आना है, करनी में 5 और करनी के 3 फॉर्मेट में आना है। ये भी गलत, ये भी गलत। मेरा उत्तर क्या हो गया, करनी में 5 ऋण करनी में 3 हो गया। और एक तरीका ये भी है, ये जो मान है करनी के बाहर का मान जो था ये इनके वर्गों के योग के बराबर हो जाना चाहिए। तो करनी में 5 और करनी में 3 के वर्गों का मान देखिए, करनी में 5 का वर्ग 5 और करनी में 3 का वर्ग 3, 5 3 8 हो गया। मेरी समझ में सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप टेक्स्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।